हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द रेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, या इसको केवल लॉज ऑफ मोशन के नाम से भी एनसीईआरटी में आपके लिखा हुआ है। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे? अल्टीमेटली न्यूटन साहब ने दिए थे। तो इन्हीं के नाम पे क्या पड़ गया? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है बच्चों, देखिए, तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं अपनी जर्नी और समझते हैं सारी बातें। देखिए, हम बात करेंगे किसके बारे में? पॉइंट मास के बारे में। किसके बारे में बातचीत करेंगे बच्चों? पॉइंट मास के बारे में बातचीत करेंगे। तो पॉइंट मास क्या होता है, इसको हम लोग को समझ के चलना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो पॉइंट मास क्या है? तो एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज पॉइंट मास। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट मास कब कंसीडर करेंगे? इफ ड्यूरिंग मोशन इन अ गिवन टाइम, अगर किसी गिवन टाइम में कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, मोशन में है, इट कवर्स डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे बहुत 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 ज्यादा अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कंसीडर करते हैं? पॉइंट मास। क्या कंसीडर करते हैं बच्चों? पॉइंट मास कंसीडर करते हैं। बात समझ गए? तो पॉइंट मास को मैंने इस कई बार इसके पहले ही बताया है, इस बार ही बता रहे हैं पॉइंट मास क्या होता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे पॉइंट मास है क्या। ठीक है, तो यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर अपनी साइज का मोशन के दौरान, यानी जब वो चल रहा है, मोशन कर रहा है, उसके दौरान वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, देन उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कंसीडर करते हैं? पॉइंट मास। जैसे मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, प्रैक्टिकल। जैसे चींटी, छोटी वाली चींटी जो रेड कलर की होती है ना, लाल वाली चींटी, छोटी सी चींटी। अगर आपका बहुत बड़ा घर है, छोटी सी चींटी कहीं निकली हुई है ना, तो उस छोटी सी चींटी को आप क्या कंसीडर करेंगे? पॉइंट मास। क्योंकि छोटी सी चींटी साइज कितना है? बहुत छोटा है, और वो मोशन कर रही है, तो अपने साइज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा दूर तक क्या कर रही है? मोशन कर रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। तो उसको आप क्या कंसीडर करेंगे? पॉइंट मास। यानी जो चींटी है वो क्या कहलाएगी? पॉइंट मास कहलाएगी। बात समझ गए? इस तरीके से हम समझ सकते हैं बातों को। आइए अब आगे डिस्कस करते हैं। अब सर आपने ये बताया क्यों पॉइंट मास? क्योंकि देखो अभी जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो कॉन्सेप्ट में कहीं कहीं पॉइंट मास बोलूंगा, है ना, कॉन्सेप्ट में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट मास होता क्या है, तब तो आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बातचीत करते हैं इनर्शिया की। किसकी बात करते हैं बेटा? इनर्शिया की बातचीत करते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया की बात करते हैं। इनर्शिया क्या होता है बेटा? जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं बेटा? जड़त्व। व्हाट इज द इनर्शिया? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है? देखो, बहुत से बच्चों को पता होगा, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। ठीक है ना, तो इनर्शिया क्या होता है समझिए। किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसी प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने पोजीशन में चेंज का क्या करे? अपोजिट मतलब कि अगेंस्ट हो जाए, चेंज होने का विरोध करे, है ना, अगेंस्ट हो जाए, पोजीशन चेंज ना होने दे, उसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं उसको? इनर्शिया बोलते हैं। फिर से समझिए, व्हाट इज द इनर्शिया? It is the property of an object which, by virtue of which, it opposes the change in its position. बात समझ गए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने पोजीशन में चेंज का विरोध करे, अगेंस्ट हो जाए, कि हम जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहना चाहते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं हम लोग कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों? ड्यू टू विच द बॉडी अपोजेस द चेंज, द बॉडी अपोजेस the change in its own position. Opposes the change of its self state, है ना, स्टेट आप बोलिए,
स्टेट, STAT बोल दीजिए केवल, है ना, जो खुद के स्टेट यानी पोजीशन का चेंज का क्या करे, पोजीशन में चेंज का अपोजिशन करे, अपोज करे, उसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, यही होती है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इनर्शिया को मेजर कैसे करते हैं बच्चों, इनर्शिया को अगर मुझे मेजर करना है तो उसके मास के थ्रू मेजर करते हैं, यानी इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्या, कि इनर्शिया ऑफ बॉडी इज मेजर्ड बाई, inertia of body is measured by inertia of body is measured by mass of the body, mass of the body, mass of the body। इस बात को आप समझ के चलेंगे, जो मास ऑफ द बॉडी है ना, इससे मेजर किया जाता है, यानी कि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इस बात को आप ध्यान में रख के चलेंगे, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास हैवी है, हैवी मास का है, तो इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर लाइटर मास है उसका, मतलब कम है, भार कम है, मास उसका कम है, तो इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो बच्चा अब आपसे इनर्शिया मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, कि अपने पोजीशन में चेंज का अपोजिशन करे, उसे क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। तो क्या मुझे बताइए, कुछ पॉइंट्स हम लिखवाने वाले हैं इंपॉर्टेंट, इसकी कोई यूनिट होती है क्या, नो, इट हैज़ नो यूनिट। जब यूनिट ही नहीं है तो इट हैज़ नो डायमेंशन, ना यूनिट होती है ना डायमेंशन होती है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे इनर्शिया हैज़ नॉट यूनिट, इनर्शिया हैज़ नॉट यूनिट एंड नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन भी नहीं होती है। बात समझ गए, ना यूनिट होती है ना डायमेंशन होती है। ठीक, चलिए, तो इस बात को आप समझ के चल दिए हैं। तो हमने इनर्शिया के बारे में आपको बातचीत बता दी। अब हम समझने वाले बच्चों टाइप्स ऑफ इनर्शिया। क्या समझने वाले हैं, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो आइए समझते हैं क्या होता है टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया में देखते हैं, इरेज कर रहा हूं मैं। देखिए, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया कितने टाइप का होता है, तो इनर्शिया कई टाइप का होता है। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो अपने मोशन में ही रहना चाहती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है ना, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। तो ये किसका इनर्शिया है, जब कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है, वो रेस्ट में नहीं आना चाहती, तो इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहती है, मोशन में नहीं आना चाहती, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का जिस डायरेक्शन, कोई ऑब्जेक्ट अगर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमेशा जाता रहेगा, अनटिल एंड अनलेस यू अप्लाइड द एक्सटर्नल फोर्स, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्शन भी नहीं चेंज करना चाहता, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बात समझ गए। तो जिस भी चीज़ का, जिस भी पोजीशन का अगर वो विरोध करे, अपोजिशन करे, वही होता है इनर्शिया। उतने टाइप के इनर्शिया होते हैं। बात समझ गए आप अच्छे से। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग, है ना। टाइप्स ऑफ इनर्शिया में पहले लिखेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहला क्या लिखेंगे बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अभी मैंने आपको समझाया है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर कोई बॉडी, है ना, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो उसे क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। तो आइए लिख लेते हैं इस बात को कि इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी it is the inability of a body, it is the inability of a body to change by itself,
टू चेंज बाई इटसेल्फ, to change by itself its state of rest, its state of rest, है ना, its state of rest, है ना। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, it is the inability of a body to change by itself its states of rest, मतलब वो अगर अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, ठीक है ना, खुद से। इसका मतलब जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है। जैसे कोई कार खड़ी है तो कार हमेशा आपको खड़ी ही मिलेगी। आज आप खड़ी कर दीजिए, आप आज से 10 महीने बाद आइए, 10 साल बाद आइए, 100 साल बाद आएंगे, आपको वहां पे खड़ी मिलेगी, भले उसमें जंग वंग लग जाए, है ना। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो चाहती है हम हमेशा किस में रहें, रेस्ट में रहें, ठीक है। ये होती है इसकी कहानी, मूव नहीं करना चाहती, ठीक। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, तो एग्जाम्पल इसका आप लिख सकते हैं। और एक छोटा सा एग्जाम्पल और मैं आपको दे देता हूं कि अगर कोई पर्सन है, अगर वो बस में खड़ा है ना, बिल्कुल फ्रीली खड़ा है, तो सिंपल सी बात है खड़ा रहेगा, और जब जैसे ही बस मोशन में आती है तो सडनली वो क्या होता है, बैकवर्ड चला जाता है। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि उसकी जो बॉडी है, नीचे का जो पार्ट है, पैर, बस के कांटेक्ट में है, और ये बॉडी क्या है, किसी के कांटेक्ट में नहीं है। तो जो बॉडी बस के कांटेक्ट में था, तो जब बस मोशन में आई तो जो कांटेक्ट में था वो भी मोशन में आ गया, लेकिन जो कांटेक्ट में नहीं था वो रेस्ट में ही रहेगा। तो पैर आगे चला गया, बॉडी पीछे रह गई, तो आप फील करते हैं हम कहाँ चले गए, बैकवर्ड की तरफ चले गए। दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये हो पाया इस वजह से, क्योंकि ये रेस्ट में रहना चाहता है, ठीक है। ये होती है एग्जाम्पल इसका। तो आप एग्जाम्पल लिख लेंगे, अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग फ्रीली इन बस, अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग freely in the bus, बिल्कुल आराम से खड़ा है। thrown backward when bus starts suddenly, thrown backward कहाँ, पीछे की ओर मूव कर जाता है। thrown backward when bus starts moving, when बस स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है। जब बस क्या करती है बच्चों, चलना स्टार्ट करती है, व्हेन बस स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है, पीछे तरफ चला जाता है, ठीक। चलिए दूसरी बात हम लोग समझ लेते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो बच्चा पार्टी, अभी मैंने समझाया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहना चाहता है, वो रेस्ट में नहीं आना चाहता। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, लेकिन उसको अप्लाई ना करें तब, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको भी। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी, इट इज द इनएबिलिटी of a body to change itself to change it। तो यहां पे क्या है बेटा, it is the inability of a body to change itself, what, to change itself, its state of, to change by itself its state of motion, ठीक है, its state of motion। क्लियर है बात? तो सिंपल सी बात है, इस तरीके से हम लोग काम करके चलते हैं। तो क्या बोला, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है ना, अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहती है ना। तो इस बात को आप समझ के चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे बस मूव कर रही है, जस्ट इसका रिवर्स एग्जांपल लेते हैं। कोई बस अगर मूव कर रही है तो मूविंग बस में आप खड़े हैं तो आपका जो पार्ट बस के कांटेक्ट में वो भी मोशन में है, और आपका जो आगे वाला ये जो कांटेक्ट नहीं है ये भी मोशन में है, सब मोशन में है। लेकिन सडनली जैसे बस वाला क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है, तो जैसे ब्रेक अप्लाई करता है तो जो बॉडी का पार्ट यानी पैर आपका बस के कांटेक्ट में था वो तुरंत रुक गया। लेकिन ये जो पार्ट बस के कांटेक्ट में नहीं है, फ्रीली है, बिल्कुल फ्री है, वो तो मोशन ही करना चाह रहा है ना, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं, पैर पे तो लग गया लेकिन इस पर लगा नहीं, तो ये मोशन है तो आगे तरफ चला जाएगा ये। तो आपको लगता है कि आगे की तरफ किसी ने धक्का दे दिया है ना। तो सिंपल सी बात है, आप इस बात को क्या समझे, इस बात से आप ये समझ गए कि यहाँ पे कौन सा इनर्शिया लग रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि हमारा जो ऊपर का ये पूरा पार्ट है ये मोशन कर रहा है, ये चाहता है मोशन ही करते रहें, रुके नहीं। ठीक है, इस तरीके से। तो आइए एग्जाम्पल कर लेते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये समझा दिया, दूसरा एग्जाम्पल आप ये भी समझ सकते हैं क्या कि, है ना। तो जैसे कि आप ये भी समझ सकते हैं, अगर आप मूविंग ट्रेन से कूदते हैं, है ना, मूविंग ट्रेन से जंप करते हैं तो आप आगे की तरफ गिर जाते हैं, ये भी इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो ये भी लिख लेते हैं, अ पर्सन जंप्स आउट टू अ पर्सन जंप्स आउट, a person jumps out to a out of a moving train, out of a moving train, है ना। moving train may fall forward, है ना, आगे की तरफ गिर सकता है ना। वो क्या हो सकता है बच्चों, आगे की तरफ गिर सकता है अगर मूविंग ट्रेन से उतरता है तो, क्योंकि ट्रेन मोशन में है, आप जैसे उतरेंगे आपकी बॉडी मोशन में है, तुरंत अचानक रेस्ट में आएगी तो आप गिरने की बिल्कुल कगार पे हो जाओगे। ठीक है ना, गिर भी सकते हैं, कई लोग गिरते भी हैं, आपने देखा होगा। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या समझा, इनर्शिया ऑफ मोशन अच्छे समझ गए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ गए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग समझेंगे तीसरा पार्ट जिसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद हम लोग समझेंगे इनर्शिया ऑफ रोटेशन, घूमने वाला भी इनर्शिया लगता है। ठीक है, तो तीसरा पार्ट हम लोग समझेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इसको भी फटाफट हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, तीसरा वाला भी, है ना। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता क्या है समझ लेते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तीसरा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, तो इसको भी मैंने आपको इसको भी क्या करके रखा है बच्चों, समझा के रखा है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। ये किसकी वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आइए लिख लेते हैं इसको कि इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, इट इज inability of a body, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाई इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, बात समझ गए, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी वो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना नहीं चाहती है। ठीक है, इस तरीके से। तो एग्जाम्पल में लिख लेते हैं बेटा हम लोग फटाफट। एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे कि व्हेन अ कार गोज राउंड अ कर्व, व्हेन अ कार गोज राउंड टू अ कर्व, है ना, जब कोई कर्व शेप का मोड़ आता है तो जब कार उस पर घूमती है तो क्या होता क्या है बच्चों, सडनली द पर्सन सिटिंग इनसाइड इट, द पर्सन सिटिंग इनसाइड इट जो पर्सन इसके अंदर बैठे होते हैं वो क्या होता है बेटा, थ्रोन आउटवर्ड,
थ्रोन आउटवर्ड, बाहर की तरफ क्या करते हैं, बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल बाहर की तरफ क्या होते हैं, फेंक दिए गए बिल्कुल, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे बस में आप बैठे हैं तो बस अगर अचानक किसी टर्न पे ऐसे कर्व लेती है, मुड़ती है, तो आप ऐसे क्या होते हैं, झुक जाते हैं, ठीक है ना। जहां पे ज्यादा मोड़ वगैरह होता है ऐसे आप झुक जाते हैं, बिल्कुल इधर मुड़ी तो ऐसे झुक गए। इससे क्या होता है, ये क्या होता है बच्चों, क्योंकि डायरेक्शन आपका सीधा है, बस मुड़ गई तो जो पार्ट कांटेक्ट में वो मुड़ गया, लेकिन जो पार्ट कांटेक्ट नहीं वो चाहता हम सीधे जाएं, तो सिंपल सी बात है आप ऐसे झुक जाते हैं, क्योंकि आधा पार्ट इधर चला गया, आपका बॉडी इधर आ गई, बेंट हो जाएंगे, ठीक है, बाहर की तरफ। तो इस तरीके से यहां पे हमने क्या समझ लिया बच्चों, इनर्सी ऑफ डायरेक्शन को भी समझ लिया। अब एक और इनर्सिया बचा जिसको बोलते हैं इनर्सी ऑफ रोटेशन, उसको भी समझ लेंगे, फिर आपका टाइप्स ऑफ इनर्सिया क्या होगा, खत्म। लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अच्छे से पढ़ाई करिए और खूब अच्छे से इस वीडियो को भी क्या करिए, शेयर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।